नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने। रूट के अंदर a माइनस एक्स है और a प्लस एक्स है और डिफरेंट अप्रोचेस हम देखेंगे कभी और अदर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। बाकी अप्रोचेस एक इंटीग्रल को सॉल्व करने के बहुत सारे होते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हमने इंटीग्रेशन पर है जिसमें लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रूट के अंदर होता है, तो अब यहाँ लीनियर तो दो दो है, a माइनस एक्स भी है और a प्लस एक्स भी है, ठीक है। लेकिन जो हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है उसी पे फोकस करना होगा। क्या उसको हम लीनियर बना सकते हैं? अभी फिलहाल वो रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या उसको उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो अगर रूट के अंदर या रूट के बाहर अगर आप कर रहे हैं तो रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें। अंदर कर रहे हैं तो सिंपली a माइनस एक्स से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऊपर किया है तो नीचे भी करना ही होगा। तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ऊपर तो आजाद हो गया अब क्योंकि वो a माइनस एक्स हो गया। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो वो हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। अप्रोच आपको पता ही है क्या करना होता है। हमें लीनियर पोर्शन को लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, सिर्फ क्वाड्रेटिक रूट नहीं, प्लस म्यू। तो जो a माइनस एक्स है उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a, सॉरी a तो कांस्टेंट है तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो माइनस 2x, ठीक है, और प्लस ऑफ म्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस म्यू, ठीक है। तो अब अगर कंपैरिजन करें किसका, x के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का, तो x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में है -1, राइट हैंड साइड में है -2 लैम्डा, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू 1/2 आ गया। अगर कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में है a, राइट हैंड साइड में है सिंपली म्यू, तो म्यू का वैल्यू a के इक्वल आ गया, ठीक है। तो लैम्डा म्यू हमारे पास निकल गया। अब हमने क्या बोला है कि न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स -2x प्लस म्यू लिखना है। तो न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स -2x प्लस म्यू ऐसे कुछ लिखना है, और डिनोमिनेटर में तो है ही हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, सेपरेट कर लेंगे इसको। तो हाफ इंटीग्रल, अच्छा ये जो हमारे पास 2x है इसे रहने देते क्योंकि हमें पता है कि आगे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2x डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर। हाँ, बस माइनस साइन को हम बाहर रख सकते हैं या फिर उसे भी अंदर ही रहने दे क्योंकि नीचे दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर है, या फिर अगर पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर भी a स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा। इसमें चाहिए होगा तो -2x को अंदर ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में तो a एक कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो अलग अलग इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन चल सकता है। वैसे पहले वाले में अगर आपने ज्यादा इंटीग्रल किया है तो देख के लग रहा होगा कि अगर नीचे वाले को t माने तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है मौजूद, और आपको इजी चाहिए तो नीचे आप t स्क्वायर मान सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं। चलिए देखते हैं I1 को। I1 है हाफ -2x बाय √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम इसको t मानते हैं। t मानेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, या फिर t स्क्वायर मानेंगे क्योंकि रूट के अंदर है तो ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो जाता है कभी कभी। तो अगर इसको t स्क्वायर माना तो
यहाँ पे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का -2x dx इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है, तो -2x dx के जगह हम लिख सकते हैं 2t dt। तो I1 क्या आ गया, हाफ, और अंदर आ जाएगा 2t dt। नीचे क्योंकि टी स्क्वायर यहां जाएगा, बाहर आके वो t बन जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, 2 का इंटीग्रेशन, अब ये 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपली dt का इंटीग्रेशन विच इज t। तो I1 इज t प्लस कॉन्स्टेंट C1। अब t किसको माना था हमने, t क्योंकि टी स्क्वायर ये है तो t इसका रूट हो जाएगा विच इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात बराबर ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर वैसा भी आपने माना होता तो 1/√t आता, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t आता है। तो अगेन हाफ और 2 कैंसिल होके सिंपली आपको रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलता। ठीक है, तो इतना आपको आप मैनेज कर सकते हैं। I2 पे आते हैं, I2 पे अगर आ गए हम तो a 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार तो डायरेक्ट ही फॉर्मेट मिल गया कि हमारे पास अगर ऐसा इंटीग्रल हो, इंटीग्रल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, तो इसमें हम लिखते हैं लॉग ऑफ, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लॉग वाला आता है, इसमें तो साइन इनवर्स एक्स बाई। I2 आ गया a और इसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस अ कॉन्स्टेंट c। तो फाइनली I था I1 प्लस I2, I1 है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, तो उसको लास्ट में मर्ज कर देंगे, प्लस दूसरा इंटीग्रल आया a साइन इनवर्स x बाय ए, पहले से C1 दूसरे से C2, तो उसको C लिख दिया, लास्ट में आप लिख सकते हैं जो हमने C लिखा है वो एक्चुअली C1 प्लस C2 है। तो ध्यान दें कि इस बार भी जो इम्पोर्टेंट स्टेप था मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, उसके बाद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि आपको न्यूमरेटर को थोड़ा अलग तरीके से लिखना है ताकि ये सेपरेट होकर दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाए, उसके बाद आपको खुद ही पता चलता रहेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन वहां पे थोड़ा सोचने की जरूरत है कि रेशनलाइज कर लेंगे तो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ऐसे और इंटीग्रल्स बने हुए हैं इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में, आप उसे जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।